जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे तीमुथियुस की पहली पत्री, दूसरा अध्याय, चौथा वचन। कल के मॉर्निंग मन्ना में मैंने आपको समझाया था, जैसे स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, उसी तरह से इस पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। अभी पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरी हो यानी कि कहां पर? और मैंने आपको समझाया था, इस पृथ्वी पर यानी मेरे जीवन द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। तो आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में हम देखने जा रहे हैं, अगर इच्छा हमें पूरी करना है तो हमें यह भी जानना जरूरी है परमेश्वर की इच्छा क्या है। ओके, जब तक हमें परमेश्वर की इच्छा क्या है नहीं पता चलेगा, हम इच्छा को कैसे पूरी कर सकते हैं। तो आज के वचन से हम देखने जा रहे परमेश्वर की इच्छा क्या है। दूसरा अध्याय, चौथा वचन। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन कहता है, परमेश्वर यह चाहते हैं, परमेश्वर की यह इच्छा है, सब लोग उद्धार पाए। हालेलुया। जब मैं स्कूल में नौकरी करता था, तब इसी वचन के आधार से, इसी वचन के माध्यम से मैंने फैसला किया था, मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। क्योंकि जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं, जिस परमेश्वर की मैं भक्ति करता हूं, इस वचन से मुझे पता चल गया मेरे उस परमेश्वर की इच्छा क्या है। अगर मेरे परमेश्वर की इच्छा है सब लोगों का उद्धार होना चाहिए, तो मैं मेरे परमेश्वर की इच्छा पूरी करूंगा। मैं लोगों के उद्धार के लिए सेवा करूंगा। और ये मेरा मिनिस्ट्री के लिए कॉलिंग वचन है। इसी वचन के आधार से मैं परमेश्वर की सेवकाई में नौकरी को छोड़कर फुल टाइम मिनिस्ट्री में आया। मेरे प्रियो, हमें इस पृथ्वी पर संसारिक जीवन के साथ साथ परमेश्वर की इच्छा को भी हमें पूरा करना है। देखो, हम चर्च जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम उपवास करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, बढ़िया, ये सब परमेश्वर की महिमा के लिए हम करते हैं। लेकिन फिर से एक सवाल हमें वहीं पर लेके आता है, क्या हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं? तो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या आपने परमेश्वर की इच्छा के लिए कदम उठाया? क्या आपने परमेश्वर की इच्छा करने के लिए क्या आपने प्रार्थना किया? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए क्या आपने कुछ भी आपके लाइफ में प्रयास किया? मेरे प्रियो, आपको नौकरी करना है, आपको बिजनेस करना है, आपको चर्च में जाना है, आपके परिवार को आपको संभालना है, और इन सब जवाबदारियों के साथ आपको यह भी याद रखना है, आपको परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। आपके अड़ोसी, आपके पड़ोसी अब तक उद्धार नहीं पाए हैं, यह आपकी जवाबदारी है। आपके परिवार के जो लोग उद्धार नहीं पाए हैं, यह आपकी जवाबदारी है। आप जहां पे जॉब करते हैं, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपकी जवाबदारी है वे लोग उद्धार पाना चाहिए। आपको सुसमाचार सुनाना है। कुछ भी करके आपके जीवन में आपको परमेश्वर के लिए इच्छा पूरी करने के लिए, आपको लोगों को उद्धार के लिए कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए। तो आज के वचन से, कल मैंने आपको सिखाया था, जैसे स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, उसी तरह से इस पृथ्वी पर मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरा होना चाहिए। तो आज हमने सीखा, परमेश्वर की इच्छा है सब लोगों का उद्धार होना चाहिए। तो आज से हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बचाया है और हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। आओ हम प्रार्थना करेंगे।
परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन से हमने सीखा है सब लोगों का उद्धार होना चाहिए, यह आपकी इच्छा है, और ऐसा करने के लिए हम सभी को आप आशीष कीजिए, अनुग्रह दीजिए। हमारे जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। आप मॉर्निंग मन्ना सेवा के साथ जुड़े हैं, और मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। कहीं इस संसारिक जीवन में, परिवार में, नौकरी में, बिजनेस में आप बिजी तो नहीं हो चुके हैं? कहीं ऐसा तो नहीं परमेश्वर की इच्छा पूरा करना है, यह ख्याल भी आपके अंदर नहीं आता? अगर ऐसा है तो आज के वचन से आपको आपकी जवाबदारी उठाना है, और जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं उनकी इच्छा को पूरा करना है। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।